पता नहीं कब तक इन ढोंग ढकोसलों की जरूरत है। इसी में ही मन लगा रहता है भाभी का तो बस। ऐसा काहे बोल रही है? बहू तो लक्ष्मी होती है घर की, उसके पैर का बड़ा महत्व होता है। हाँ हाँ माँ, सारा महत्व तो बहू का ही होता है, बेटी का तो कुछ होता ही नहीं है। दोनों बहुएं अपने हाथ की साल्टे पानी में डुबाकर घर की दीवार पे छापा लगाएंगी। अभी 100-200 और रस्में बची हो तो वो भी कर लो, सारे ढोंग इसी घर में होंगे। अरे ऐसे काहे नाराज हो रही? कितने चाव से हमने तुम्हारे नाती की शादी की। ऐसे दुखी मत करो अपनी अम्मा को। अरे छापों की रस्म, कलश चावल की रस्म कोई बेमन से करता है? अरे अभी तो कितनी रस्म बाकी है, हैं? कंकन खोलने की, मुंह दिखाई की। अरे अब और कितनी रस्में करनी है अम्मा, अब इसका काम मुंह देखना है। इतने दिन से तो मुंह उघाड़ के घूम रही है हर जगह, अब इसका काम मुंह दिखाई करनी है इसकी। जो रस्में करनी है कर लो, चलो जल्दी निपटाओ अब। राघव भैया, अगर वो आतिशबाजी बर्तन और तिरपाल वाले का बिल ले लीजिए। अरे कर देंगे, अभी शादी खत्म करके आए हैं घर में हैं और तुम सर पे नाचने लगे। भागे जा रहे हैं क्या घर छोड़ के? हम बाद में ले लेना। अम्मा, अरे काहे गरम हो रही हो? ये औरतों का जो तामझाम है ये निपटा लो, हम कर आते हैं। हम जरा कपड़े वपड़े बदल कर आए, अभी पहुंचे हैं बस। ठीक है भैया, मैं आता हूँ। आते हैं बस। कुसिया सारी रामायण सुनने बैठ जाएगी का? चल जल्दी जल्दी रस्में शुरू कर। जी अम्मा जी, अभी आ गया हो दोनों। अब अपने पैर के अंगूठे से दाहिने पैर के हैं कलश को ठेस मारो। अमित, अंदर आ बेटा। एक सेकंड। अमित भैया, आरती करिए ना। नहीं, कर लो तुम ही कर लो। कर लो। चलो कुसिया, मुंह दिखाई की रस्म शुरू करो। क्या हुआ अमितवा? उठकाएगा, रस्म करनी है। तब गुस्सा ठीक नहीं, बैठ जाओ। आप तो रहने ही दो नानी, और वैसे भी हमें इसके साथ नहीं बैठना है। अम्मी जी कहाँ जा रहे हैं? बैठिए ना। बता रहे।
देखिए आप प्लीज मत रोइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अमित को लेकर आते हैं। रहने दो रहने दो रहने दो भाभी। और बाकी सबको भी बोल दो कि अमित बहुत परेशान है, उसको और परेशान मत करो, उसे अकेला ही छोड़ दो थोड़ी देर। हम तो बहुत खुश हैं। ऐसा क्या हो गया जीजी? अरे आज तो शादी का असली मजा आया है। हम तो बहुत खुश हैं कि माँ बेटी की जोड़ी तो टूटी। अब जो भी हो जीजी, हम तो बस एक ही चीज चाहते हैं कि हमारी जीजी को कोनो परेशानी ना हो और वो हमेशा खुश रहें। वो तो तब होगा ना जब हमारी भाभी यहाँ से बोरी बिस्तर लेकर जाएंगी। धीरे बोलिए जीजी, कोई सुन लेगा ना तो यही महाभारत शुरू हो जाएगी। धीरे बोलिए। हमें किसका डर है, हमें तो बस पानी पिला दो। हाँ हाँ अभी देते हैं, अरे लो पानी पियो। अरे क्या हुआ? काहे ऐसे बच्चे की तरह मुंह फुला के बैठा है? अकल अमचूर हो गई है क्या? हाँ तो खीरे में डाल के खा लो हमारी अकल। अब कितना अपमान करवाओगी मम्मी? बोरिया बिस्तरा बांधो ना यहाँ से। अरे तो बेटा हम कौन सा अपनी मर्जी से करवा रहे हैं अपना अपमान? है मजबूरी में मजाक बनना पड़ रहा है और का। तो हमने बोला था मजाक उड़वाने के लिए अपना। वो तू समझता क्यों नहीं है? अभी अगर हम नाराज हो गए और हमें 2 दिन बाद फिर नाचते नाचते वापस यहाँ आना पड़ा तो नाक और ज्यादा कटेगी कि नहीं? अरे तो काहे महान बनने का स्वांग रच रही हो आप? अरे हम कहाँ महान बन रहे हैं अमित? अगर सिर्फ अम्मा की बात होती ना तो हम दोबारा कदम भी नहीं रखते इस घर में। तो अब कौन सा क्या नया घर जमाई मिल गया क्या यहाँ पर? वो बात नहीं है, लेकिन भैया भैया हमारे एटीएम की मशीन है ना, उनको कैसे नाराज कर सकते हैं? अभी थोड़े दिन और सब्र करना पड़ेगा। हमें बड़ा घर लेना है, दोनों लड़कियों का ब्याह करना है। अरे पर मम्मी अब ऐसा। पर वर कुछ नहीं बेटा, बंगला तो हम लेके ही रहेंगे बस, कैसे भी हो। हम अम्मा और इस घर वालों को इस बात के लिए इतना शर्मिंदा कराएंगे ना, इतना शर्मिंदा कराएंगे कि तुम्हारी और रिया की शादी नहीं हुई और शिवम और रिया की शादी हो गई। इस शर्मिंदगी में अगर ये जिंदगी भर भी अपने आप को बेच बेच के हमारी मदद करते रहेंगे ना तो भी इन लोगों को कम लगेगा, देखना तुम। और वैसे भी सब इतने नसीब वाले थोड़ी होते हैं। सबका नसीब कौशल्या भाभी की तरह नहीं होता, जिनकी किस्मत पे तो दरबान बैठा ही नहीं है। पति अलग कमा रहा है, बेटा अलग कमा रहा है, अब बहू भी कमाने वाली आ गई है और तुम्हारे तिलक के पैसे अलग अम्मा की आंटी में चले गए। नुकसान तो बहुत बड़ा हुआ है हमारा मम्मी। तू चिंता मत कर। अगर भाभी ये समझती है ना कि वो रानी बनकर इस घर में राज करेंगी, हम ऐसी बिसात बिछाएंगे, हम ऐसा तांडव मचाएंगे ना इस घर में आके कि अम्मा खुद इन सास बहू को एक दूसरे से अलग कर देंगी। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हम अभी इन लोगों के सामने अपना गुस्सा ना दिखाएं। चाहे हम दूर से अपना मुंह फुला के बैठे रहें तो ठीक है। अब खुशियाँ सारी दिन नजर उतारती ही बैठोगी? कंकन खोलना बाकी है, उसके पहले कछु खिला दो दोनों बहुओं को, सब बताना पड़े हैं। जी अम्मा जी, बस हो गया। तब तक हम जरा नेक वेग ले आते हैं। प्लीज कैरी ऑन भैया, हमारे अलावा और कोई भी नहीं देख रहा। पागल। मैं अभी आती हूँ।
कल्याण। ये ताला कहाँ सरक गया यहाँ से? कहाँ वो अंदर? पता नहीं। अम्मा जी के कमरे में कुछ हो। एक सेकंड। हाय राम, सत्यानाश हो, चोरी हो गई घर में। क्या पता नहीं कौन सा नया रगा लब रही है। चलो देखते हैं हम। कहाँ? पूरा कमरा उलट-पुलट कर दिया किसी ने। अरे भाई, हमें तो बहुत घबराहट हो रही। सब जाओ अपने अपने कमरे में, जाओ ऊपर देखो काका चोरी हुआ है? हाँ? जरा जांच के आओ, जाओ। अरे रिया, खाइए ना, ऐसे धमाके यहाँ होते ही रहेंगे, आप खाओ। क्या हुआ? मुझे लगता है चोरी हुई है। देखते हैं ना क्या हुआ। अरे नहीं नहीं, अंदर सब लोग हैं ना, देख लेंगे। अभी रहो, लेकिन एटलीस्ट पूछ तो ले। अरे कोई नहीं, आप रुको तो देखते हैं। मम्मी, उन पैसों का क्या हुआ? कहीं वही तो चोरी नहीं हो गए? सुब सुब बोल का है, सब चीजें बोल रहा है मुंह से। दादी आप फिक्र मत कीजिए, मैंने अंदर चेक कर लिया, सब कुछ ठीक है। हाँ हाँ, हम भी चेक कर लिए, वहाँ सामान बच गया है। चलो अब जल्दी रस्म निपटा लो, चलो जाओ। हाँ हाँ भाई, अब जब अम्मा कह रही हैं तो रस्म तो करनी ही पड़ेगी। उनका घर है तो उनकी बात तो माननी ही चाहिए ना। चल बेटा, बैठ जा, बैठ जा। भाभी हाथ जोड़ के पूछ रहे हैं तुमसे, अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो कंकन खोलने की रस्म शुरू करें। अरे ऐसे काहे कह रही है? मतलब काहे पूछ रही है? जब तू कहेगी रस्म शुरू कर देंगे। भाभी हम तुमसे पूछ रहे हैं, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो अब ये रस्म शुरू करें। जी जी जी, जी जी रस्म तो करनी ही है, तो फिर जैसा आप बोले। तो टेंशन मत ले, ऐसे सलामत है, हम देख आए हैं। हमें क्या करना है? कौन सा पोटली में बांध के हमें देने वाली थी? हमारे हिस्से में तो ये रानी ही आई है ना। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, ये सब हमारी वजह से ही हो रहा है। नहीं मम्मी, कुछ नहीं, टेंशन मत लो। शादी का खाली घर देखकर घर में चोर घुस आए थे, लेकिन कुछ चोरी नहीं हुआ, तुम टेंशन मत लो। अम्मा जी देखिए, हम ढोलक ले आए। अरे छोड़ो ना भाभी, पहले इतना शोर शराबा हो चुका है। हम चले जाएंगे तब पीट लेना ढोल जितना चाहोगी। वैसे भी हमारा बैंड तो बज ही चुका है। हाँ रेनू, रहने ही दे, हैं? ये कान फाड़ शोर शराबा हमें पसंद नहीं। रस्म करनी, चलो शुरू करो। अरे शिवम बेटा, तुम्हारा कंकन तो बंधा ही नहीं था ना? क्योंकि तुमने तो वो स्पेशल एंट्री मारी थी ना बीच में, तो फिर अब क्या करें? अब बोलो ना कुसिया भाभी, अब क्या करना है? अब जैसा तुम कहोगी वैसा ही करेंगे। बताओ क्या करना है? जी जी, अब इस बात को विधि का विधान समझे या भगवान का चमत्कार। याद है कुआं पूजन से पहले जब अमित की वो कंकन बांधने की रस्म हो रही थी,
तो शिवम जैसे ही बैठा नीचे कंकन बांधने के लिए अमित को, तो उसका हाथ कैसे छिल गया था। फिर साड़ी का टुकड़ा हमने फाड़ के वो थोड़ा सा हल्दी लगाकर बांध दी थी वो, है ये देखो ना, ये वाला। हो गया कंकन? हाँ हाँ हो गई। सब इतने नसीब वाले थोड़ी होते हैं शिवम के जैसे। हो गई रस्म। कुसिया रानी, इजाजत हो तो अब शुरू करें रस्म। हाँ, इस घर में तो मम्मी के कहने से ही तो होता है सब। मम्मी दे दो परमिशन। जी अम्मा जी, जैसा आप ठीक समझो। चलो, जबान की कसरत बहुते हो गई है। चलो रस्म शुरू करो, देखते हैं कौन कंकन पहले खोलता है, हमारे बेटे या हमारी बहुए। लेकिन एक हाथ से कंकन खोलना पड़ेगा। चलो तो अब हम समय बांटते हैं। तुम्हारा समय शुरू होता है अब। कम ऑन भाभी, चलो जोर लगाओ। हाँ भाभी, जल्दी जल्दी। कम ऑन भाभी। कम ऑन भाभी, जोर लगाओ। चलो भाभी जल्दी, भाभी जल्दी, जल्दी जल्दी। भाभी कम ऑन, जल्दी जल्दी जल्दी। कम ऑन भाभी। हाँ कर रही हूँ। अरे जल्दी कीजिए ना। खुल जाएगा, खुल जाएगा। खुलेगा। बेटा दो हाथ से खोल लो तुम, चलेगा। तुम्हारा तो दूध भात है। सिखाओ सिखाओ, बेईमानी सिखाओ बहू को अभी से, आगे जाके काम आएगी। अरे नहीं नहीं, हम तो बस रिया के लिए बोल रहे थे, हम मजाक कर रही है। जी जी। लाड लड़ाना तो कोई कुसिया से सीखे हैं। बेटे को छोड़ के बहू की तरफ चली गई है। हाँ चलो अब रिया बेटा, तुम्हें खोलना पड़ेगा। हाँ, तुम्हारी सासू माँ का आदेश जो है। हाँ हाँ भाभी, बाकी रस्में तो हमने नियमों से कर ली हैं, लेकिन अब तुम्हारी मनमानी से रस्में करते हैं। चल। बस हो गया हो गया हो गया। और खुल गया। अरे खुल गया। खोलो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।